हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनाली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। जी हाँ, कोई मेकअप लुक नहीं है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट। सो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा, कमेंट किया था कि मैं उनके लिए अलग से लूज़ पाउडर कौन से लेना चाहिए और कौन से कॉम्पैक्ट लेना चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, या मैं कौन से लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ अपने मेकअप में, कौन से कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, वो सब मैं उनको डिटेल वीडियो बताऊँ। तो ये आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं हर एक लूज़ पाउडर को बताऊंगी आपको कि कौन सा वाटरप्रूफ है, कौन सा नहीं। मैं आपको पानी के अंदर मिक्स करके भी दिखाने वाली हूँ कि कौन सा पाउडर वाटरप्रूफ होता है, लूज़ पाउडर कौन सा नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करा करिए गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज देखिए, लूज़ पाउडर में मैं ये 4 लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। एक क्रायोलन डर्मा और एक कैरेक्टर कॉस्मेटिक का है, और 2 मेरे पास रिकोट के हैं, एक 02 और एक है ट्रांसलूशन पाउडर। और ये भी ट्रांसलूशन है कि मतलब वाइट कलर का, ये सारी स्किन टोन पे चल जाता है, बस डीपर स्किन टोन को छोड़ के। और जो मैं कॉम्पैक्ट में यूज़ करती हूँ वो ये है यूरोप गर्ल का कॉम्पैक्ट पाउडर प्लस मिनिलाइजिंग पाउडर। तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट से ही शुरू करते हैं गाइस। तो 2 कॉम्पैक्ट मैंने लिए हैं, मैं यही 2 कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैंने कोई ब्रांड के नहीं खरीदे हैं। ये यूरोप गर्ल के हैं। ये कॉम्पैक्ट प्लस मिनिलाइजिंग पाउडर है। जैसे अगर आपको आपके मेकअप में थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाए बेस में, तो आप इससे टचअप भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा। या पूरा मेकअप बेस होने के बाद हल्का फुल्का आपको मिनिलाइजिंग पाउडर यूज़ करना है तो आपका बेस और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसमें जो मैंने 2 शेड लिए हैं गाइज, ये EG30 है। ये मीडियम स्किन पे बहुत अच्छा जाएगा, फुल कवरेज है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये मीडियम स्किन टोन के लिए है EG30, तो आप ये ले सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। जैसे कि कभी आपने मेकअप किया और आपको ज़्यादा लूज़ पाउडर से सेट नहीं करना है, आपको थोड़ा 3-4 घंटे का ही सिर्फ अपने बेस को स्टे करवाना है, तो आप उस कंडीशन में आप ये यूरोप गर्ल का मिनिलाइजिंग पाउडर ले सकते हैं। और ये जो सेकंड शेड है गाइज, ये EG10 है। ये फेयर स्किन के लिए है। ये देख सकते हैं मैंने कितना यूज़ कर लिया है। ये फेयर स्किन के लिए, मतलब फेयर टू मीडियम के लिए यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो है ये आप मीडियम से डीपर पे भी जा सकते हैं, ये वाला स्किन टोन के लिए। तो आप लोग दोनों शेड लिख लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं। एक है EG10 और EG30। सो अब बात करते हैं लूज़ पाउडर के। तो लूज़ पाउडर में मैंने आपको बताया कि 4 लूज़ पाउडर हैं। सो गाइज मैं अगर आपको ना ऑनेस्टली बोलूँ ना, इसमें से सिर्फ एक ये वाटर प्रूफ है और एक ये वाला वाटर प्रूफ है, रिकोट का वाइट वाला। मैं आप लोग को टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। ये दोनों वाटर प्रूफ नहीं है। मीन्स अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अपने बेस को स्टे करवाना हो, जहाँ पर पता है कि AC नहीं है, फ़ैन नहीं है, कूलर नहीं है, तो वहाँ उस कंडीशन में आपको ये वाले पाउडर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है। ये आपके स्वेट को भी कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये वाला डर्मा हुआ, हुडा हुआ, ये सब के ही लूज़ पाउडर यूज़ करना रहेगा। सो मेरे पास ये डर्मा का है, तो मैं उस कंडीशन में डर्मा यूज़ करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि 5-6 घंटे ही मुझे करना है या 6-7 घंटे ही करना है और मेरे फ़ैन भी है, AC भी है, तो उस कंडीशन में मैं ये वाला लूज़ पाउडर अप्लाई करती हूँ। तो ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का, ये वाइट कलर का है। ये ऑल स्किन पे जाएगा, बस डीपर स्किन को छोड़ के। और ये वाला जो है ना गाइज, रिकोट का है 02। और ये वाला ना लॉरा मर्सियर का ड्यूब बोलते हैं, क्योंकि ये पाउडर में ना आप देखेंगे हल्की सी शाइन आती है। मतलब जिसका बेस ड्राई हो जाता है ना लूज़ पाउडर सेट करने के बाद, तो वो ये वाला लूज़ पाउडर सेट करे। देखिए इसमें हल्की सी एक शाइन आएगी। देखिए आपको मेरे हाथ पे शाइन दिख रही होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें ना एक शाइन है। सो ये वाला भी आप ले सकते हैं। ये 02 है, ये रिकोट का। और ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक। सो सबसे पहले हम लोग डर्मा की पाउडर से स्टार्ट करते हैं। ये फिक्सिंग पाउडर डर्मा कलर का कैमोफ्लाज का फिक्सिंग पाउडर है। और जो मैंने शेड लिया है गाइज, ये P2 है। इसमें एक P1 भी आता है जो फेयर स्किन पे भी जाता है, बट ये वाला भी आप फेयर टू मीडियम पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा वाटरप्रूफ पाउडर है, बस इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं लगती है। सो अभी हम इसका वाटरप्रूफ टेस्ट भी करते हैं, कि आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपका पाउडर वाटरप्रूफ है कि नहीं है। इसमें ना ये पूरा पाउडर ऊपर ही रहता है, तो जब भी मैं इसको ओपन करती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। तो बस इसकी एक पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं लगती है, बाकी पाउडर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो अब मैं बताती हूँ कि आप
वाटर प्रूफ टेस्ट कैसे करें। देखिए ये पानी है, पानी में कुछ नहीं है। अभी मैं ये वाला पाउडर इसमें थोड़ा सा डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर डाला। ये देखिए, ये मैंने पानी के ऊपर पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा और ले रही हूँ मैं। ये देखिए, ये पानी के अंदर डाला। अभी देखिए आप गाइज, ये जो पानी के ऊपर ये जो पाउडर है ना, ये पूरा ऊपर जमा है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। इसके अंदर ये मेल्ट नहीं हुआ है। मैं अभी आपको वो वाला भी पाउडर दिखाऊंगी जो इसके अंदर पूरा मेल्ट हो जाएगा। आप लोग देखिए, इसमें ना पाउडर मैं ऐसे भी कर रही हूँ तो इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा है। ये देखिए चम्मच में पाउडर वापस लगकर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वाटर प्रूफ है। देखिए ऐसे उड़ा रही हूँ तो वो उड़ भी रहा है, क्योंकि वो सूखा है, ड्राई है। पानी में डालने के बाद भी वो ड्राई है। देखिए, ये देखिए, इसमें मेल्ट नहीं हो रहा है। देखिए पूरा चम्मच में लग कर आ रहा है। तो ये आप टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, इससे मालूम पड़ जाएगा कि आपका पाउडर वाटर प्रूफ है जो इसने किया है। अभी मैं आपको सेकंड वाला वो भी दिखाऊंगी जो पूरा पानी में मेल्ट हो जाएगा। सो ये आप डेमो एक खुद टेस्ट कर सकते हैं कि पता चल जाता है कि आपका लूज पाउडर वाटर प्रूफ है कि नहीं। देखिए आप पूरा ये ना शिट ये पूरा ना पानी के ऊपर ही ऊपर पाउडर है, अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल क्लीन है एकदम। देखिए पूरा क्लीन है। सो ये एक टेस्ट आप कर सकते हैं जिससे वो हम लोगों ने डर्मा का टेस्ट कर लिया कि वो वाटर प्रूफ है। अभी देखिए पानी पूरी क्लीन है। अभी मैं जो टेस्ट करने वाली हूँ वो ये रिकोट के पाउडर का टेस्ट करने वाली हूँ। ये वाइट वाला है ट्रांसलूशन पाउडर, इसको मैं टेस्ट करने वाली हूँ इसमें डाल के। मैंने इसको ओपन कर लिया। बड़ी मुश्किल से ओपन हुआ था क्योंकि इसकी पैकेजिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मैं सिर्फ इतना पाउडर ले रही हूँ और ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी ये भी गाइस देखिए सिर्फ इसके ऊपर ऊपर है। ये देखिए, ये भी इसके ऊपर ही ऊपर है, इसमें मिक्स नहीं हो रहा। देखिए पानी जो है ना एकदम क्लीन है। ये देखिए पानी एकदम साफ है। और ये देखिए, ये एक टेस्ट है कि आप देख सकते हैं कि आपका लूज़ पाउडर वाटर प्रूफ है कि नहीं है, क्योंकि लूज़ पाउडर के ऊपर ही हमारा पूरा मेकअप बेस डिपेंड करता है। ये देखिए, अगर ये पाउडर गीला होता तो ये इस तरह से उड़ता नहीं मेरी फूंक से। तो ये देखिए, ये वाला पाउडर जो है रिकोट का, ये क्या है, ये भी वाटर प्रूफ है क्योंकि ये ट्रांसलूशन वाइट पाउडर है। अभी मैं आपको रिकोट का 02 शेड दिखाऊंगी और उसको दिखाऊंगी आपके सामने कि वो वाटर प्रूफ नहीं है, वो पूरा मेल्ट हो जाएगा पानी के अंदर। देखिए जिस तरह से ये पूरा पानी के ऊपर ही ऊपर है, ये उड़ रहा है। देखिए ये भी वाटर प्रूफ है। एक डर्मा का वाटर प्रूफ था और एक ये रिकोट का वाइट वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है रिकोट का 02 ये वाला शेड। देखिए ये इसकी पैकेजिंग अलग है। देखिए इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगी। ये थोड़ा सा येलो टिंट टाइप का है बट इसमें शाइन है। मैंने बताया ना ये पाउडर बहुत अच्छा है, जिसका मेकअप बेस ड्राई हो जाता है तो वो इसको ले सकते हैं। ये मैंने लिया है और ये मैंने इसको बंद कर दूँ पहले क्योंकि हवा में उड़ रहा है। ये देखिए, ये ऊपर ऊपर नहीं है। ये देखिए पूरा पानी में मिक्स हो गया। ये देखिए, ये ऊपर ऊपर नहीं है गाइस, आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ से पकड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा पानी में मिक्स हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। ये देखिए पूरा वाइट पानी, पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरा पाउडर इसमें मिक्स हो गया है। और ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ से भी देखिए पानी पहले साफ़ था, अभी कैसा हो गया है। रिकोट का आप लोग जब भी पाउडर लें, अगर आपको वाटरप्रूफ लेना है तो आप देख लीजिएगा, वो ट्रांसलूशन वाइट वाला वाटरप्रूफ है और ये 02 वाटरप्रूफ नहीं है। तो अभी हम लोग कैरेक्टर कॉस्मेटिक के पाउडर का भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये पानी एकदम क्लीन है, कुछ नहीं है इसमें। और अभी हम इसमें ये डालने वाले हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है ये टेस्ट करने में मुझे तो। इसको भी खोल के टेस्ट कर लेते हैं। इसमें तो ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही डाल देते हैं। ये भी थोड़ा मेल्ट हो रहा है बट इसको स्पून से करके देखते हैं। मेल्ट नहीं हो रहा, ये वाला मेल्ट नहीं हो रहा है। मतलब हुआ है 1-2% मेल्ट हुआ है बट हाँ रिकोड वाला तो पूरा मिक्स हो गया था, वो वाला 02, बट ये मेल्ट नहीं हुआ। ये देखिए ऊपर ऊपर है इसमें, ये देखिए उड़ रहा है। हाँ तो ये भी वाटर प्रूफ है। ये देखिए
पतली सी ना लेयर टाइप की बना दी इसने पानी के ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला भी वाटर प्रूफ है। मेल्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, मेल्ट हुआ है इसमें भी, कुछ 5 to 3% मेल्ट हुआ है, बट फिर भी ये वाटर प्रूफ रिकोट से तो है। सो ये पाउडर भी आप ले सकते हैं। ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का लग्जरी पाउडर है और शेड नंबर है 005। सो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो गाइस, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कौन से लूज़ पाउडर रख लीजिए और कौन से आपको जो वाटर प्रूफ हो वो भी कम से कम 1 से 2 लूज़ पाउडर रखना चाहिए आपको अपनी वैनिटी में, अपने मेकअप में यूज़ करना चाहिए। सो ये वाला वाटर प्रूफ है, देन डर्मा वाटर प्रूफ है, और कैरेक्टर का ये वाला थोड़ा बहुत मेल्ट हुआ, इतना नहीं हुआ बट हुआ, थोड़ा बहुत मेल्ट हुआ, और ये वाला तो पूरा मिक्स हो गया था। सो ये मैं कुछ लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ जो मैंने आपको बताए भी, सबके शेड भी बता दिए, सबके ब्रांड भी बता दिए, और जो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ वो भी मैंने आपको बताया कि आप यूरोप गर्ल का ले सकते हैं। अगर आप यूरोप गर्ल का नहीं तो आप फॉरएवर 52 के भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं। और अभी अभी रिकोड ने भी लॉन्च किए हैं कॉम्पैक्ट, बट वो मैंने यूज़ नहीं किए, बट मैंने 1-2 आर्टिस्ट के मुँह से सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप लोग चाहें तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं कौन से कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, कौन से लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी इनमें से लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट्स हैं। तो ये मेरा वीडियो था जो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा गाइस। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोग क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइस, मैं ये सारे लूज़ पाउडर के और कॉम्पैक्ट के लिंक्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ना कुछ अच्छा मेकअप लुक लेकर आऊँगी आप लोग के लिए, और अच्छे या कोई अच्छा प्रोडक्ट की वीडियो लेकर आऊँगी। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।